एमसी गिर गया था, पावर शेडिंग की वजह से शायद। थैंक यू। संभाल के। अब लाइट आ गई, मैं चलता हूँ। मैंने तो आपको पानी के लिए भी नहीं पूछा। नहीं इट्स ओके, मुझे वैसे भी रात भर पढ़ाई करनी है। तो कॉफी बना देती हूँ, रात भर नींद भी नहीं आएगी। नहीं इट्स ओके, चलेगा। अरे आओ ना, अरे आओ चलो। अरे कोई बात नहीं, चलेगा। बैठो, मैं बना के लेकर आती हूँ। बैठो। इतनी रात को तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे वो आंटी, मैंने बुलाया था क्योंकि मेरे घर की लाइट चली गई थी। लाइट जाने का बहाना बनाकर तूने मेरे बेटे को यहाँ पर बुलाया है? क्या? आई कुछ भी तू मत। तो चुप ही कर। तू जानता नहीं है ऐसी लड़कियों को? अरे इनका तो काम ही है अच्छे घर के लड़कों को फंसाकर उनका। देखिए डरिए मत, जो भी बात है साफ साफ बताइए। घबराने की जरूरत नहीं। बोलिए क्या हुआ? सर, मेरा गैंग रेप हुआ है। कितने लोग थे? 2 नहीं, ये शायद 3। आप जानती हैं उन्हें? बहुत अंधेरा था, मैं किसी का चेहरा देख नहीं सकी। कहाँ हुआ? मेरे घर। घर पे? आपकी फैमिली कहाँ रहती है? मैं अपनी छोटी बहन के साथ रहती हूँ, हम रेंट पर रहते हैं। सर प्लीज हेल्प मी। घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। हम मदद करेंगे हर तरह से। लेकिन पहले हमें आपका मेडिकल करवाना पड़ेगा। कल रात जो भी आपके साथ हुआ यहीं हुआ? जी सर। वो लोग ज़बरदस्ती आए होंगे, आपके हाथ पैर बांधे होंगे, स्कफल हुई होगी, लेकिन कमरा देखकर ऐसा कुछ लग नहीं रहा। आप लोगों ने सफाई की थी? नहीं, शायद हाथ पैर बांधे थे, ये तो पक्का है ना? तो रेप करने के बाद हाथ पैर तो खोले नहीं होंगे। आपने खुद को फ्री कैसे किया? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। बांधा किस चीज़ से था? इलेक्ट्रिक वायर था। कोई वायर नजर नहीं आ रहा। शायद उन्होंने मुझे खोला होगा और शायद वायर अपने साथ ले गए। ये आपकी बहन है? जी। ये कल रात यहीं थी? क्या नाम है बेटा? प्रिया। प्रिया बेटा, कल रात आपकी बहन के साथ क्या हुआ था? देखा था आपने? कुछ सुना था? सर, प्रिया अंदर कमरे में सो रही थी और दरवाजा बंद था, पर सुबह उठ के मैंने उसे सब बताया। ये लड़की अंजलि कह रही है कि इसका गैंग रेप हुआ है, लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, इसका कुछ याद नहीं। छोटी बहन साथ में मौजूद थी, उसने भी कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं। कैसे मुमकिन है? पड़ोसी से पता करो, शायद किसी ने कुछ देखा है, सुना। मैं मकान मालिक से मिलता हूँ। ओके सर। क्या अंजलि का रेप? गैंग रेप हुआ मैडम। कब? कल रात को। आप लोगों ने कुछ तो सुना होगा, स्ट्रगल की कोई आवाज़ आई होगी, कुछ तोड़फोड़ हुई होगी। कल रात इस एरिया की इलेक्ट्रिसिटी गई। हाँ सर, लाइट तो गई थी। इस इलाके में पावर शेडिंग की वजह से अक्सर लाइट चली जाती है, लेकिन ऐसी तो कोई आवाज़ नहीं। होता तो सुनते ना। मतलब? सर ये बड़ी लड़की है ना, ये बहुत चालाक है। हमने तो उसे कल ही घर छोड़ के जाने के लिए बोल दिया था, और देखो घर खाली ना करना पड़े इसके लिए ये सब लेकर बैठ गई है। और आप ये घर खाली क्यों करवा रही थी? वो किराया नहीं दे पा रही थी सर। सर, आस पड़ोस में इंक्वायरी की, किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी। मकान मालिकन बोल रही है कि लड़की झूठ बोल रही है। सर रात को यहाँ इलेक्ट्रिसिटी गई हुई, ऐसी कंडीशन में लोग घरों की खिड़कियां खोल देते हैं, लेकिन किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी। और बाहर इतना सब कुछ होता रहा और छोटी बहन अंदर सोती रही, उसने भी कुछ नहीं सुना। ये अजीब नहीं है सर? और शर्मा, घर में 2 लड़कियां मौजूद थी और रेपिस्ट ने सिर्फ और सिर्फ बड़ी लड़की को टारगेट किया। सीमेन सैंपल्स रिपोर्ट्स भी कंफर्म नहीं करे हैं सर कि उसके साथ रेप हुआ है, हालांकि लड़की सेक्सुअली एक्टिव थी।
अंजलि की बॉडी पे किसी रेपिस्ट के सेमेन नहीं मिले और उनके घर पर उन 2 बहनों के अलावा किसी तीसरे शख्स के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। अंजलि की मकान मालिक ने बोला था सर कि अंजलि झूठ बोल रही है और ये रिपोर्ट्स भी इसी तरफ इशारा कर रही हैं। तो देखते हैं अंजलि इस बारे में क्या कहती है। हाँ सर, ये बात सच है कि मकान मालिक ने हमें घर खाली करने को कहा था, लेकिन सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा सच में रेप हुआ है। गैंग रेप कहा था हाँ, और आपकी बॉडी पर किसी रेपिस्ट के सेमेन नहीं मिले। लेकिन सर उन लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। हाँ लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ रेप करने के बाद मुझे जबरदस्ती नहला दिया था। सर शायद इसी वजह से सिमरन। ये आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? सर मैं बहुत ज्यादा पैनिक हो गई थी, मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ लेकिन आप लोग भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं। मीडिया वाले सही कहते हैं, आप लोग के इसी रवैये की वजह से ना 90% ऑफ रेप विक्टिम रिपोर्ट लिखवाने से डरते हैं। देखिए हम खुद कुछ नहीं कह रहे हैं, ये सब आपकी मेडिकल रिपोर्ट में लिख कर आए और आपकी बहन भी तो मौजूद थी। ये बेटा हमें वाकई समझ में नहीं आ रहा, आपकी बहन के साथ इतना कुछ हुआ, आपने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं, कैसे? वो सर, मुझे उस दिन फीवर था इसलिए मैं दवाई लेकर सो गई थी, शायद इसलिए मेरी आंखें नहीं खुली। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि अंजलि ने अपनी बहन को रटा दिया है, कि उसे हमारे सामने क्या बोलना है। एक काम करते हैं, अंजलि से थोड़ा सख्ती से इंक्वायरी करते हैं। नहीं कर सकते, देखा नहीं तो कैसे मीडिया का हवाला देकर रेप विक्टिम्स की बातें कर रही थी। अगर हमने ऐसा किया तो मीडिया में बवाल मचाएगी कि हम उसकी बात सुन नहीं रहे। तो फिर क्या करना चाहिए सर? पता करना होगा कि अंजलि झूठ किस मकसद से बोल रही है। सर दामोदर की बीवी को लग रहा था कि वो लड़की उसके बेटे के साथ दोस्ती बढ़ा रही है। अरे टेंशन है तभी तो मना कर रहा हूँ तू जाने के लिए, कुछ दिन आना मत। अच्छा ठीक है, मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ। हाँ अरे आजकल तो हर रात सुहाग रात। हाँ फिर मुझे मालूम नहीं था कि तेरी जोड़ी ऐसे रास आएगी। अरे भाई तू बस देखता जा, अपना धंधा भी बढ़ेगा और मजे तो मजे भी होते रहेंगे। अच्छा फिर बॉस कौन है मालूम है ना? कौन है बॉस? एक चीज याद रखना, क्या 30% तू और 70% मैं। मतलब बॉस तू है? आजा तेरे को खाना खिलाता हूँ। अरे बैठ। अरे नरेंद्र, क्या चश्मा पहना है नरेंद्र। ये ले तेरे लिए इम्पोर्टेंट सिगरेट है, कस्टम का माल है। कश कश के पीना। क्या सच बोलो ना, वहाँ दे दे। तो सिगरेट पी के मुझे फेफड़े जला के जल्दी नहीं मरना है। दिन की 3 सिगरेट पीता हूँ बस है भाई। वादे का पक्का नरेंद्र। क्या खिला दिया तू उसको? तू कुछ भी बोलती है इसके लिए बन जाती है पत्थर की लकीर। हाँ तू तो मेरी हर बात भजियो जैसी तल देता है ना। छोड़ना यार, मेरे को भूख लगी है, कुछ खिला दे। फ्री में नहीं दूंगी। इतनी महंगी सिगरेट पिलाता हूँ उसको मैं। हाँ, और तू क्या मेरी माँ हो के तू ऐसा दुकान वाली बात करेगी? तुझे बड़ी पड़ी है अपनी माँ बाप की? बाप की आंखें नहीं है, माँ के घुटनों में दर्द रहता है। कभी बटाता है तू हमारा हाथ? मुझे ये स्टॉल वॉल में इंटरेस्ट नहीं है। अपना देखना यही सड़क पे एक आलीशान रेस्टोरेंट होगा। फिर रेस्टोरेंट पे जाके खाना खा। सर मैंने अंजलि के पिछले दिनों के मोमेंट्स चेक किए। वो पिछले 2 महीने से अलग अलग ऑफिस में इंटरव्यू दे रही है जॉब के लिए, लेकिन अभी तक जॉब मिली नहीं उसको। मतलब जॉबलेस? यस सर। उसकी मकान मालकिन भी कह रही थी तो किराया नहीं दे पा रही थी। तो क्या मतलब मकान खाली ना करना पड़े सिर्फ इसलिए कोई लड़की इतना बड़ा झूठ बोलेगी? हो सकता है सर उसे कोई दिमागी परेशानी। कैसी दिमागी परेशानी? उसके घर के पास एक केमिस्ट है सर, जहाँ अंजलि हर फ्राइडे जाती है और 1 हफ्ते की दवाइयाँ खरीदती है। मैंने उस केमिस्ट से बात की, उसने बताया कि अंजलि ये दवाइयाँ साइकाट्रिस्ट के प्रेस्क्रिप्शन पे खरीद रही है। नासिक की सर्वदीप डिस्पेंसरी की प्रेस्क्रिप्शन थी वो। सर क्या मैं आपको पागल लगती हूँ? बिल्कुल नहीं। पर आपको मेंटल हेल्थ के क्या इश्यूज हैं? किस चीज़ की मेडिसिन ले रही हैं आप? मैं मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही हूँ। कैसी स्ट्रेस? सर लाइफ में स्ट्रेस कम नहीं है, जॉब का स्ट्रेस, सर्वाइवल का स्ट्रेस, रेंट का स्ट्रेस और प्लस मेरी बहन का फीस का स्ट्रेस। सर मेरे अलावा मेरी बहन का इस दुनिया में कोई नहीं है। देखिए मैं समझ रहा हूँ लेकिन आप नहीं समझ रहे, आप एक ही सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, उसकी वजह से मुझे और स्ट्रेस हो रहा है। सर मेरे साथ इतना कुछ हुआ है और आप बाल की खाल निकालने पे तुले हैं। मैडम अभी तो बाल ही नहीं मिला तो खाल क्या निकालेंगे? एक भी ऐसा क्लू नहीं मिला जिससे साबित हो कि आपका रेप हुआ। सर आप लोगों ने तो ठान ही लिया कि आप लोग मुझे इंसाफ दिलवाएंगे ही। मैं आप लोगों को कितनी बार बोलूं कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ? अब क्या अपने आप को जलाकर अग्नि परीक्षा देनी होगी?
ठीक है, तो फिर यही सही। दीदी नहीं, छोड़ो उसे। यस सर, ये लड़की मेरी पेशेंट थी। 4 महीने पहले ही मेरे पास आई थी। मुझे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, पूरी रात नींद नहीं आती है। प्रॉब्लम क्या है? वो सपना सपना? उसको चलता हुआ देखती हूँ। मैंने इससे 2 सेशन ही बात की थी और मैं समझ गई थी कि ये कोई सपना नहीं है, बल्कि उसका कोई पास्ट है जिसमें उसने किसी जिंदा औरत को जलते हुए विटनेस किया है। तो क्या अंजलि ने आपको ये बताया था कि उस औरत से उसका रिश्ता क्या है? एक्चुअली उसने खुलकर कुछ भी नहीं बताया, बल्कि मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट सेशन में उसे डीपली डिस्कस करूंगी, पर उसने तो आना ही बंद कर दिया। वो नासिक में कहाँ रहती है? शायद गणेश नगर, वहीं पास में ही कोई अनुवा केमिकल्स करके कोई एक कंपनी है, शायद उसी में काम करती थी। क्या अंजलि ने रेप केस फाइल किया है? उसने तो हमें ये बताया कि उसका गैंग रेप हुआ है। पर सर ये सब किया किसने? वो तो अंजलि को भी नहीं पता है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि उसने यहाँ का जॉब क्यों छोड़ा। सर वो जॉब करने आई कहाँ थी? मतलब? सर मुझे आपको बताने से बहुत डर लग रहा है, लेकिन आपको कहीं और से सच्चाई पता चले इससे पहले मैं आपको सच बता देता हूँ। भाई बहुत तगड़ा ऑर्डर लगा इस बार हाथ। क्या बात है। 1 kg ड्रग कानपुर ले जाना है। रिस्क तो है, पता क्या करें? नरेंद्र, अरे मेरा बाप कब काम आएगा? सुन, ये दिव्या लोग है ना, ये लोग को क्या मिलता है मालूम है? हमदर्दी। ये लोग का चेकिंग होने का चांसेस बहुत कम है। नासिक में स्टोर मैनेजर कुणाल को रेप की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रही थी, और यहाँ पे ये गैंग रेप चल क्या रहा है? कुणाल झूठ बोल रहा है सर, वो मुझे मोलेस्ट कर रहा था। 1.5 लाख रुपए लिए थे तुमने कुणाल से, ट्रांजैक्शन का प्रूफ है हमारे पास। हाँ, मैंने उससे 1.5 लाख रुपए लिए थे, लेकिन वो मुझे मोलेस्ट कर रहा था। मैंने उसके खिलाफ कंप्लेंट करने का भी सोचा, लेकिन जब उसने सुसाइड करने की कोशिश की तो मैं पीछे हट गई। सर मैं आपको गुमराह करने की कोशिश नहीं कर रही, मुझे तो ऐसा लग रहा है कुणाल आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं उस रात कुणाल ही आया था मुझसे बदला लेने के लिए? हमने बार बार पूछा कि आपके साथ जो भी हुआ वो किसने किया, कौन था, कुछ याद नहीं आया, और अब अचानक कुणाल पे शक। नई कहानी। वैसे और भी कई कहानियाँ हैं जो पता चली हैं। वो औरत कौन है जो जिंदा जली? साइकियाट्रिस्ट ने सब कुछ बता दिया। और भी किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो? सर मैंने कभी कोई क्राइम नहीं किया। वो औरत कौन थी जो जिंदा जली? वो हमारी माँ थी सर, जिसको हमारी आंखों के सामने जिंदा जला दिया गया। किसने जलाया? हमारे गांव वालों ने, जिसमें हमारा बाप भी शामिल था। हमारे बाप का बस चलता तो हमें बेच देते, उससे पीछा छुड़ाने के लिए हमें यहाँ आना पड़ा। मकान मालिक को बोला था कि माँ बाप मर चुके हैं, अब कह रही हो कि बाप जिंदा है, उसी ने माँ को मारा। झूठ क्यों बोला? हाँ सर मैंने झूठ बोला, अगर सच बोलती तो वो हमें किराए पे भी नहीं रखती। अच्छा, मकान खाली ना करना पड़े तो इसलिए झूठ का सहारा। एक बात बताओ, तुम खुद के लिए इंसाफ चाहती, अब तुम खुद कह रही हो कि तुम्हारी माँ को तुम्हारे बाप ने मारा था, तो फिर उस वक्त पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? तब हिम्मत नहीं थी सर, पर अब लग रहा है सच बोल के भी कोई फायदा नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं कि हम भी अपनी माँ की तरह जल के मर जाएं? एक और ड्रामा नहीं चाहिए मुझे, समझे? सर आप ऐसे ही पल्ला नहीं झाड़ सकते। मेरा गैंग रेप हुआ है और ये आपकी ड्यूटी है कि आप मेरे गुनाहगारों को पकड़ें। मालूम नहीं है, और इनका बाप कुछ भी कर सकता है। 1 नंबर का कमीना है, अपनी बीवी से धंधा करवाता था, जानवर। कहाँ भाग गई थी? और ये क्या नई स्टोरी बनाई है? मेरा सच में रेप हुआ। बस आज के बाद ये बात तेरी जुबान पे नहीं आनी चाहिए। अंदर जा और कपड़े बदल, और आज से
तेरा इस घर के बाहर निकलना बंद। अंजलि के गांव वालों का भी यही कहना है सर कि अंजलि और प्रिया का बाप उनकी माँ से धंधा करवाता था। हो सकता है अंजलि और प्रिया उससे भाग रही हैं। तो शर्मा, अंजलि ने हमें जो अपने पास्ट के बारे में बताया उसमें सच्चाई तो है। लेकिन सर भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है दोनों बहनें अपने बाप के कहने पे लोगों से गलत तरीके से पैसा वसूल करती हैं, जैसे अंजलि ने कुणाल को हनी ट्रैप करके ब्लैकमेल किया और यहाँ वो कह रही है कि उसके साथ गैंग रेप हुआ, लेकिन अभी तक इसका कोई सबूत नहीं मिला सर। हो सकता है इसके पीछे अंजलि का कोई एजेंडा हो। लेकिन शर्मा, सबूत तो एजेंडे के भी नहीं मिले। क्यों ना हम इस केस को इस नज़रिए से तहकीकात करें कि अंजलि के साथ ये सब कुछ हुआ है। हो सकता है ये कोई रैंडम क्रिमिनल हो, एरिया के जितने भी उठाए गिरे हैं, हिस्ट्री शीटर हैं, सबको उठाओ। और अगर ये गैंग रेप है तो फिर अंजलि के साथ किसने किया है? उसने कुणाल पे शक जताया था सर। देखता हूँ वो उस रात कहाँ था। एजेंट प्रकाश को भी चेक करो। और दामोदर के बेटे गणपत के साथ अंजलि फ्रेंडली हो रही थी, इसलिए दामोदर की बीवी विनीशा दोनों बहनों से मकान खाली करवा रही थी। फिर उस फैमिली को चेक करो। ओके सर। मेरे फोन में क्या चेक कर रही है? यही कि उस रात तुमने किसे कॉल किया? अंदर चल। अरे तुम लोग बाहर से कहाँ से आ रहे हो? अरे सिगरेट पी रहा था बाहर। आज के बाद सिगरेट पीना टांगे तोड़ दूंगा तेरी। चल अंदर। तुमने गणपत को सिगरेट पीते हुए ही देखा था या उसने तुम्हें कुछ करते हुए देख लिया था? क्या बकवास कर रही है तू? हाँ, तो उस रात प्रकाश को क्यों कॉल किया था तुमने? अरे तू ही तो बोली थी कि लड़कियों से घर खाली कराने का है। अभी उनके एजेंट को तो बोलना पड़ेगा ना। क्या हुआ है? उस रात तेरे पापा ने तुझे सिगरेट पीते ही पकड़ा था ना, या कुछ और करते हुए? क्या बोल रही है आई? यही कि तेरा बाप तुझे बचा रहा है या तू अपने बाप को बचा रहा है। दूसरा पहलू भी तो होता है। फिर आप ही सोचिए कि मैं अपने रेप को लेके झूठ क्यों बोलूंगी। कई बार सच बदनाम हो जाता है और झूठ को हमदर्दी मिल जाती है। आप तो मुझे बदनाम करना चाहती थी। जिस तरह से तुम अपने सच के साथ खड़ी हो, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है और अब मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने पुलिस को बुलाया है और अब मैं उन्हें कुछ बताना चाहती हूँ। सर, उस रात मैंने यहाँ से कुछ आवाज़ें सुनी थी। पर ये अचानक आपका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? सर, याद आया तो बता दिया। अब कुछ सुना था तो कुछ देखा भी तो होगा। कुछ देखा था? नहीं सर, देखा तो कुछ नहीं था। लोकेशन रिकॉर्ड से भी कुछ भी नहीं मिलेगा मैं, क्योंकि ये सारे लोग एक ही एरिया में रहते हैं। इस कुणाल की भी एलिबाई चेक की मैंने, वो उस रात नासिक में ही था। उसके कॉल और लोकेशन रिकॉर्ड में भी कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। विनीशा का बेटा गणपत, इसकी अंजलि से दोस्ती थी, तो क्या विनीशा अंजलि का जज्बा देख कर डर गए, घबरा गए, इसलिए अंजलि को कॉन्फिडेंस में लेने का नाटक कर रही? और जिस तरह से ये सब कुछ अंधेरे में हुआ है, डीएनए मिटा दिया गया, घर की एक एक चीज़ बिल्कुल अपने ठिकाने पे थी, परफेक्ट। ये सब तो कोई ऐसा शख्स कर सकता है जो उस घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो। अगर अंजलि सच कह रही है तो उसे पहले ब्लाइंड फोल्ड किया गया, फिर इलेक्ट्रिक वायर से उसके हाथ पैर बांधे गए। उस दिन उस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, यहाँ तक कि स्ट्रीट लाइट भी ऑफ थी। राइट सर, और ज़्यादातर सीसीटीवी ऑफ थे। क्या क्रिमिनल पहले से जानता था कि लाइट जाने वाली है? क्या क्रिमिनल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जुड़ा हो सकता है? सर, मैंने एक चांस लिया था। अंजलि, मुझे बख्श दे। मैं तुझे 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। तूने मुझे बहुत हर्ट किया है और अब ये पैसे देके मेरा मुंह बंद करवाना चाहता है। मैं तुझे 1.5 लाख रुपए देता हूँ, तू बस मुझे माफ कर दे।
छूना भी मत मुझे, समझा? और अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ। तू नहीं रुकेगी? तू अब देख मैं अब क्या करता हूँ। तू पागल हो गया है क्या? ये नाटक मत कर। ये नाटक नहीं है अंजलि, तू देख मैं तो कुनाल, कुनाल, छोड़।